हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द इंजीनियर्स टॉक। गोलैंग के इस फुल कोर्स में जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था क्लाइंट सर्वर मॉडल के बारे में, आज हम सीधा ही प्रोजेक्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट में आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज हम करने क्या वाले हैं। ठीक है, एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हम बहुत सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या करने वाले हैं, कुछ मेथड्स लिखेंगे, कुछ एपीआईज बनाएंगे और उसको रन करेंगे पोस्टमैन में। ठीक है, तो कौन कौन सी एपीआई बनाने वाले हैं ये हम लिख लेते हैं। हम बनाएंगे गेट ए के एपीआई बनाएंगे, हम पोस्ट एपीआई बनाएंगे, बहुत सिंपल बस। ठीक है, गेट ए की एपीआई बनाएंगे और एक हम सिंपल पोस्ट वाली बनाएंगे। ठीक है, तो सीधा जंप करते हैं प्रोजेक्ट में, आ जाइए। तो प्रोजेक्ट में मैंने एक फोल्डर बना लिया सिंपल प्रोजेक्ट करके। इसके अंदर मैं ना सिंपल मेन डॉट गो बनाऊँगा अभी। तो बेसिक में स्टार्ट करने के लिए मैं सारे ही हैंडलर या फिर मेथड्स, राउटर, ये सारे एक पैकेज नहीं बना रहा हूँ, सिंपल प्रोजेक्ट में एक ही जगह बना रहा हूँ। ठीक है, तो हम सिंपल से पहले ये वाला काम कर लेते हैं। पैकेज मेन, फंक मेन, और ये यहाँ पे ये बना लिया। अब बिफोर जंपिंग इन डेप्थ, अब मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, जो कि है टर्मिनल में हम जाएंगे, हम इस प्रोजेक्ट को गो मॉड करेंगे, इनिट इनिशियलाइज विद पासिंग पैरामीटर एज github.com, मान लो ऐसे करके सिंपल प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं इसे, और करेंगे गो मॉड टाइडी। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने गो मॉड किया ना, तो मेरे पास एक मॉड बन गया, मतलब मॉड फाइल बन गई। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी होती है गो की, वो ऐड होती है। ठीक है, तो डिपेंडेंसी हैंडलर के काम करता है ये। ठीक है, चलिए आइए फिर काम सीधा स्टार्ट किया जाए। तो हम जैसे मैंने बताया था कि हम क्या बना रहे हैं, गेट एपीआई और पोस्ट एपीआई। इसके लिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं ना एक फ्रंट एंड भी बना रहा हूँ, एक बहुत सिंपल फ्रंट एंड बनाएंगे हम। यहाँ पे ना एक फोल्डर बनाते हैं स्टैटिक करके, और यहाँ पे मैं दो चीज़ें रख लेता हूँ। एक मैं रख लेता हूँ स्टैटिक के अंदर सिंपल एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना लेते हैं हम। ठीक है, एच टी एम एल, और एक हम बना लेते हैं फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसके अंदर हम डॉक टाइप आएगा नहीं, डॉक टाइप ऐसे ऐसे करके ना डॉक टाइप टाइप करते ही आना चाहिए। नहीं आया, एक और मिनट रुको ना, बस रुको, आ ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। तो एक इंडेक्स में हम सिंपल सा ना वो रख लेंगे, क्या बोलते हैं, एक HTML फाइल बना लेंगे। इस HTML को फाइल बनाने के लिए ना मैं आपको ये कोड, क्योंकि हमको ज़्यादा तो वो करना नहीं है, क्या बोलते हैं, हाँ, हमको HTML तो ज़्यादा पढ़नी नहीं है, तो सिंपल HTML अगर आपको पता होगी तो ये चीज़ आप सिंपल बना सकते हैं। एक हेड ले लेंगे, हेडर, हेड होता है हमारे पास। ठीक है, और इस हेड में एक टाइटल ले लेते हैं, और टाइटल के अंदर रख देते हैं हम, मान लो क्या, कि इंडेक्स पेज है हमारा, इंडेक्स पेज। ठीक है, और बॉडी में डाल देते हैं हम, बॉडी में डाल देते हैं, बॉडी में क्या डाल देते हैं, बॉडी में डाल देते हैं हम, पहले बॉडी टैग बनाना पड़ेगा ना, बॉडी क्लोजिंग, बॉडी में हम डाल देंगे क्या, बॉडी में हम डाल देंगे आपका एक H2 होता है हमारे पास, और इसमें हम डाल देंगे कि ये हमारी स्टैटिक वेबसाइट है। ठीक है, कूल, ग्रेट। और फॉर्म डॉट एच टी एम एल में एक फॉर्म डॉट एच टी एम एल बनाएंगे, एंटर करेंगे, पता नहीं ये ना आ नहीं रहा है, नहीं मुझे लिखना पड़ रहा है बार बार,
हेड और बॉडी, ये ना आ जाता है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, टैप करते आना चाहिए। ठीक है, और इसमें हमारा क्या रहेगा, इसका हम टाइटल दे देते, ये हमारा टाइटल है, तो इसको हम दे दें डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, तो एक डिफ में डाल देते, इसे डिव में डाल देते, और इस डिव के अंदर हमारे पास फॉर्म रहेगा। ठीक है, फॉर्म रहेगा, फॉर्म के अंदर हम डाल देंगे इसका मेथड, मेथड क्या रहेगा, पोस्ट, और जो भी वैल्यू होगी इसकी, राइट। एक्शन हम डाल देंगे, किस एक्शन में होना चाहिए, आपका फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर आएंगे तो लेबल, लेबल से नाम बना, काम बना। ठीक है, लेबल, लेबल के अंदर आपके पास क्या लेबल होना चाहिए, नेम रख लेंगे, और इनपुट डालेंगे हम, इनपुट डालेंगे हम, इनपुट में आ जाएगा मान लो नेम, और नेम में आपका कुछ भी नेम डाल देंगे, और आपका टाइप डाल देंगे, इसका टाइप क्या होना चाहिए, टाइप, टाइप में टेक्स्ट डाल देंगे, और वैल्यू को ना लिख रहने देंगे। और सिमिलरली दो चीज़ हम एंटर कराएंगे, नेम और एड्रेस, क्या करेंगे, एड्रेस ले लेते हैं। तो ये फॉर्म है, ये HTML है, ठीक है, इस पर आप ज़्यादा गौर ना करिए। ठीक है, बस एड्रेस है, और यहाँ पे भी एड्रेस ही आएगा। ठीक है, और एक और चीज़ है कि इसको सबमिट करना है, तो सबमिट बटन हो जाए, इनपुट आएगा इसमें, इनपुट, और इनपुट में सबमिट बटन होता है, सबमिट बटन क्लिक होता है, टाइप हमारा होता है एक सबमिट। ठीक है, और वैल्यू भी इसकी सबमिट। तो ये हमारा HTML बन गया। ठीक है, सिंपल सोबर। अब मेन चीज़ में आते हैं कि अब हम कैसे इस form.html और index.html को यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले मेन फंक्शन हमने बना लिया है। ठीक है, अब इस मेन फंक्शन में सबसे पहले हम बनाएंगे फाइल, आप क्योंकि ये फाइल है हमारे पास, दो HTML फाइल है, तो इसको पढ़ने के लिए हमारे पास HTTP पैकेज होता है एक। ठीक है, HTTP पैकेज के अंदर हमारे पास रहता है फाइल सर्वर, फाइल क्या रहता है, सर्वर रहता है, और इस सर्वर में, ठीक है, ये सर्वर क्या लेता है, ध्यान से देखिए, रूट लेता है HTTP फाइल सिस्टम का, तो वो डायरेक्टरी देनी पड़ेगी हमारे को। तो HTTP के अंदर ही हमारे पास एक मेथड होता है HTTP डॉट डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी में हमें क्या देना है, स्टैटिक, सिंपल एंड सोबर। ठीक है, और ये फाइल देखो क्या रिटर्न करता है, एक HTTP हैंडलर रिटर्न करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर डालेंगे फाइल सर्वर, दिस, करेक्ट। अब इसको हैंडल करना है हमारे को, हैंडल करना है हमारे को किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। क्या करेंगे, जब ऐसे ही एक तो सिंपल जो हमारा मेन स्लैश, मतलब जो हमारा लोकल होस्ट खोलते ही हमारे पास क्या आना चाहिए, तो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए फाइल सर्वर, जो भी फाइल सर्वर में पड़ा हुआ है वो मुझको दे दीजिए सर। करेक्ट, समझ आया। अब हम यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि हम दो मेथड बना रहे हैं, गेट और पोस्ट। तो इस फॉर्म में अब आ रहे हैं हम फॉर्म को हैंडल करने। index.html हमारा हो चुका है। अगर मैं आपको सिंपल सोबर तरीके से बताऊँ विदाउट डूइंग दिस, तो अगर मैं करूँ fmt.println, अब हमें सर्वर स्टार्ट करना है, तो जान जो है ना इसकी वो करना है, स्टार्टिंग सर्वर, और मान लो पोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं पोर्ट एट 8080। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए इफ़ अगर एरर आता है, इफ़ एरर इज इक्वल टू HTTP डॉट, ध्यान से देखिए, HTTP डॉट लिसन एंड सर्व, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एक सर्वर स्टार्ट करने के लिए। और ऐसे लिखा जाता है, इसका सर्वर ऐसा होता है, ये लिसन सर्व क्या रिटर्न करता है, एरर रिटर्न करता है, तो ये एरर हैंडल भी करना है हमारे को। तो ये
ऐसे करते हैं हैंडल नॉट इक्वल टू नील, तब log डॉट फैटल क्या है, एरर इन लिसनिंग, ऐसा कुछ एरर दे देंगे और जो भी हमारा एरर वो दे देंगे। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं है? और इसमें हमारे को ये भी देना है क्योंकि ये कुछ अभी हैंडल नहीं कर रहा है, ये कुछ सुन नहीं रहा है अभी। ठीक है, ये लिसन नहीं कर रहा है, सर्व कर रहा है। अगर मैं सिंपल इसको रन करूँ ना, इसको मैं सिंपल रन करूँ, इसमें हम गो रन मेन डॉट गो करें तो हमारे पास स्टार्टिंग सर्वर है 8080। अब हम जाएंगे यहाँ क्रोम में, गेट है ये हमारा, और हम करें अगर लोकल होस्ट या फिर इसका ये होता है HTTP कॉलन कॉलन लोकल होस्ट 8080 और स्लैश, हमारे पास आ गया स्टैटिक वेबसाइट। तो नाउ इट इज़ वर्किंग, हमें पता चल गया कि ये वर्क कर रहा है भाई, ये हैंडल भी कर रहा है HTTP पैकेज। अगर मैं HTTP पैकेज पढ़ाऊँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ना आप एकदम ही इसका डॉक भी पढ़ सकते हैं, HTTP इन गो, ये पैकेज आ गया पैकेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, पैकेज HTTP प्रोवाइड क्लाइंट एंड सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, गेट हेड पोस्ट पोस्ट फॉर्म मेक HTTP रिक्वेस्ट, ये हमारे पास कैसे भेजना होता है, द कॉलर मस्ट क्लोज द रिस्पॉन्स बॉडी व्हेन फिनिश। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप ये कर रहे हैं, बाद में आपको कनेक्शन को क्लोज भी करना है। डिफर हम क्या करेंगे, फाइल सर्वर फाइल सर्वर डॉट क्लोज सर्वर डॉट HTTP डॉट नहीं आ रहा इसमें नहीं आ रहा है, तो इसको क्लोज करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो ये है, इसको हमने पढ़ लिया कि ये रिस्पॉन्स बॉडी को क्लोज करना पड़ता है, हमारे को क्लाइंट को क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो ये क्लाइंट एंड टास्कपोर्ट, तो ये जो इसका जो लिंक है डॉक का मैं डाल दूंगा, लेकिन ये पढ़िएगा जरूर। ठीक है, लिसन एंड सर्व जो हम यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिसन सर्व लिसन्स ऑन द TCP नेटवर्क एड्रेस सर्व एड्रेस एंड कॉल द सर्व टू हैंडल रिक्वेस्ट इन इनकमिंग कनेक्शंस। ठीक है, इसके ऊपर जाएंगे हम तो इसका और पता चल सकता है, देखो कैसे इन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया इस चीज़ को। ठीक है, अभी हमारा रन कर रहा है। चलो ये तो हो गया सिंपल सा इंडेक्स डॉट एच उन्होंने पढ़ लिया, ये कर लिया। अब आप बोल रहे हो इंडेक्स डॉट पेज तो आ ही नहीं रहा है भैया, ये ना ये आपका यहाँ आ रहा होगा, ये देखिए इंडेक्स पेज आ रहा है ना ऊपर, टाइटल हमारा। तो ये हमने रीड कर लिया, क्या रीड किया हमने, HTML फाइल रीड किया, सर्वर पे डाला और रीड कर दिया। ठीक है, अब हम थोड़े अपने मेथड्स लगाते हैं इसमें। मेथड्स क्या क्या थे, गेट और पोस्ट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, तो हैंडल करने के लिए हम हैंडल फंक यूज़ करेंगे, हम फंक्शन बनाएंगे उसको हैंडल करने के लिए। हम बोलेंगे पैटर्न, बोलता है पैटर्न चाहिए, पैटर्न क्या है, फॉर्म स्लैश हैंडलर फंक्शन। ये हैंडलर फंक्शन है, ध्यान से देखिए क्या ये कर रहा है, HTTP रिस्पॉन्स राइटर, HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी फॉर्म हैंडलर। ठीक है, ये भी आगे बनाएंगे, और एक HTTP सेम डॉट हैंडल फंक, और इसमें लेट्स से क्या कर रहा है ये, वैसे इसमें क्या डालें, ये फॉर्म हैंडलर है, यही रखते हैं फॉर्म हैंडलर। ठीक है, यही पोस्ट मेथड। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे से डालेंगे फॉर्म फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन फॉर्म हैंडलर करेक्ट है, और फॉर्म हैंडलर फंक्शन अभी क्या लेगा देखो, जैसे मैं इसमें करूँ ना ऐसे फॉर्म हैंडलर, सॉरी टेक्स्ट तो ये आ गया, तो ये फॉर्म हैंडलर बना रहे हैं, फॉर्म हैंडलर HTTP, देखो क्या देता है, HTTP डॉट
रिस्पॉन्स राइटर स्लैश एक और रहता है आर, ये एक पॉइंटर होता है http डॉट रिक्वेस्ट, ये बन गया फंक्शन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या ठहरा भाई ये बता दो। HTTP रिस्पॉन्स राइटर क्या है, ये जो है इंटरफेस ये एज अ रिस्पॉन्स में राइट करके देगा जो आपके फ्रंट एंड में आएगा, और रिक्वेस्ट जो रिक्वेस्ट बॉडी में जाएगा। ठीक है, इसको मैं अच्छे से और समझा दूंगा आपको, कैसे करना है क्या करना है ये सब बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आइए इसे लिखते हैं कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास रिक्वेस्ट में आया है ना फॉर्म, जो है ये HTML फॉर्म है, इसको हम पार्स करेंगे। आर डॉट जो हमारे रिक्वेस्ट में आया पार्स पार्स फॉर्म, ये फंक्शन है। ठीक है, और इसका क्या आता है, एरर आता है। ठीक है, एरर रिटर्न करता है। तो इफ़ अगर एरर नॉट इक्वल टू nil तो हम एरर दे देंगे कि fmt डॉट फेटल, या फिर printf कर लेते हैं ऐसे। कहीं मैं printf करता हूँ, कभी कुछ और कर देता हूँ, मेरी मर्जी होती है। या फिर लॉग फेटल ही कर देते हैं, लॉग डॉट फेटल एरर इन पार्सिंग फॉर्म। ठीक है, और जो भी एरर है वो कर देंगे। ये हो गया, हमने कर दिया पार्स, फॉर्म को पार्स कर दिया। ठीक है, अब हमको चेक करना है, जब भी पोस्ट मेथड होगा, जैसे ही क्लिक हो गया रिक्वेस्ट आ गई, अब उस रिक्वेस्ट को हमको प्रिंट करवाना है। जो भी नेम और एड्रेस फिल किया उसको हमें प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अब यहाँ पे ना मैं एक चीज़ लिखने जा रहा हूँ, प्रिंट एलन कि ऐसे printf f.printf, हमारे पास एक फंक्शन रहता है f.printf और p छोटा होता है f.printf। यहाँ पे क्या रहा है, w को राइट कर रहे हैं हम, हाई राइट है, और फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है हमारा, पोस्ट रिक्वेस्ट हो रही है क्योंकि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल। ठीक है, अब हमें प्रिंट कराना है नेम। तो नेम को कैसे प्रिंट कराएंगे, नेम इज इक्वल टू आर डॉट, अब यहाँ पे वैल्यू जो भी आ रही है, ठीक है, फॉर्म की वैल्यू जो भी आएगी, फॉर्म वैल्यू जो भी है, नेम है। ठीक है, और फॉर्म से जो भी निकालने हैं हम वैल्यू निकाल रहे हैं। एड्रेस तो बहुत सिंपल है भाई, ये सारे फंक्शन है पहले ही दे रखे हैं, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म वैल्यू एड्रेस, और इसको प्रिंट कराना तो कैसे करेंगे, सिंपल यही है भाई, fmt डॉट printf यहाँ पे करके ऐसे w राइट करेंगे, और यहाँ पे लिख देंगे जो भी है हमारा नेम है इज इक्वल टू, ऐसे नेम इज इक्वल टू क्या है, स्ट्रिंग टाइप का है तो s/n न्यू लाइन में आएगा, और नेम, और सिमिलरली फॉर दिस वी नीड टू राइट एड्रेस इज इक्वल टू %s/n नया लाइन आएगा एड्रेस। सिंपल, कोई भी गड़बड़ नहीं। ठीक है, ये हमने फंक्शन बना लिया, फॉर्म हैंडलर फंक्शन। ठीक है, ये कहाँ लिसन कर रहा है, हम लिसन कहाँ करवाए ऐसे, अच्छा यहाँ पे कराना पड़ेगा सर्व से पहले। ठीक है, सुनने से पहले हैंडल करना है इस चीज़ को ना। ये हो गया, कट टू कटवाते है कि नहीं, सिंपल समझ आया। फॉर्म हैंडलर में क्या कर रहे थे आप, एक HTTP रिस्पॉन्स राइटर होता है, रिस्पॉन्स में हम राइट कर सकते हैं जो हमें फ्रंट एंड में दिखाना है, या जो भी हमारा रिस्पॉन्स आना चाहिए वो, और रिक्वेस्ट जो हमारी रिक्वेस्ट आ रही है, यूज़र जो हमें भेज रहा है उसको किस तरह से हैंडल करना है वो चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अभी हम फॉर्म डॉट वैल्यू से कर रहे थे तो आर डॉट फॉर्म वैल्यू होगी, क्योंकि ये एक फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम इसे रन करते हैं, लिसन हो रहा है, देखते हैं। हमारे पास क्या था, फॉर्म एंटर किया, ये बोलता है कि पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल नेम एड्रेस। हमारे पास तो फॉर्म आया ही नहीं, ये तो एड्रेस दे रहा है। तो इस फॉर्म की वैल्यू करने के लिए यहाँ पे हम ऐसे डाल सकते हैं, स्टैटिक क्या पढ़ना चाहते हैं, फॉर्म पढ़ना चाहते हैं,
तो यहाँ पे जाता हूँ, इसे रिफ्रेश करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, इसे क्लोज करना पड़ेगा पहले। यहाँ पे क्लिक government.co सर्व कर रहा है, स्लैश किया, पेज नॉट फाउंड कह रहा है, कोई बात नहीं, form.html और else what can I do is I can just delete this so that static will run only this। ठीक है, अब इसे सेव किया, run main.go किया, यहाँ गए, रन किया, स्लैश भी करना है, स्लैश फॉर्म करना है, फॉर्म नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, दिक्कत वाली बात हो रही है क्या दोस्तों? index.html हमारे पास है, यहाँ पे हम चेक करते क्या किया हमने, http हैंडल हमने फाइल सर्वर किया, फाइल सर्वर ने पढ़ा स्टैटिक ही पढ़ रही है, सॉरी, तो डॉट रीड करना है मुझे, तो ट्रैश, और फिर से मैंने रीड किया go run main.go, लिसन कर रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए, form.html खोला इसे, ओके आई हैव दिस नाउ, form.html आया हमारे पास, नेम आया हमारे पास, नेम हमने डाला इंजीनियर्स, मान लो एड्रेस में कुछ भी डाल दिया, हाउस नंबर, अभी कोई वैलिडेशन का सिंपल चेक कर रहे हैं, जैसे सबमिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे को दिखा दिया इंजीनियर और एड्रेस नहीं आया। एड्रेस क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने शायद एड्रेस में एड्रेस टेक्स्ट वैल्यू सही थी, क्यों नहीं आया एड्रेस क्यों नहीं आया, एड्रेस क्यों नहीं आया जी, नॉट वैल्यू, एड्रेस इज इक्वल टू परसेंटेज एन, एड्रेस क्यों नहीं आया, क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रखी है हमसे, वैल्यू एड्रेस इनपुट एड्रेस तो ले रही है, एड्रेस इक्वल एड्रेस, टाइप हमारा टेक्स्ट है, गुड है भाई, आर डॉट एड्रेस आर डॉट फॉर्म वैल्यू, कहीं तो मैंने शायद मिस्टेक कर रखी होगी, पक्का कर तो देता ही हूँ मैं। बैक करते हैं, हाउस, यहाँ पे मेरे पास वैल्यू नहीं आ रही, पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गया, नेम आ गया, इंजीनियर आ गया, नेम में इंजीनियर तो आ गया लेकिन एड्रेस में नहीं आया है, वाई इज़ दैट, ऐसे भी आते हैं देखो, तो हम इसे कैसे करते हैं, जैसे यही सब चीज़ होती है, लर्निंग होती है, ठीक है, तो हम देखेंगे ध्यान से कि क्या गड़बड़ हो रही है, आप लोगों को भी आएगा तो आपको भी इसे बदल जाए, एड्रेस करेक्ट है, एड्रेस हम डाल रहे टाइप टेक्स्ट में, बढ़िया, फिर फॉर्म पास डॉट फॉर्म किया, फिर किया, नेम में आर डॉट फॉर्म वैल्यू, एड्रेस इज इक्वल टू परसेंटेज एस एन, अच्छा, maybe that's an issue but I don't think this is an issue, fmt.println w एड्रेस में इज इक्वल टू, हमने ये किया, I think this is not reading it like that, एक मिनट, अब देखें, ऐसे हटाएं, form.html, सिर्फ एड्रेस लगे देखते हैं, हो इंजीनियर सबमिट, समथिंग्स नॉट राइट यार, यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रहा है, दैट्स वियर्ड एक्चुअली, चलो कोई बात नहीं, एक बार हम ना डीबग करते हैं, फिर अब मैं आपको डीबग भी सिखाई देता हूँ, डीबग कैसे करते हैं, देखते हैं एड्रेस की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, सेव किया, गए फॉर्म में, सबमिट किया, इंजीनियर आया, एड्रेस तो उसने प्रिंट ही नहीं किया, ये देखिए खाली आया यहाँ पे, और यही मैं शायद ये पढ़ नहीं पा रहा है,
आई थिंक देयर इज सम इशू विद दैट, पढ़ नहीं पा रहा है ये। नेम भी प्रिंट कर लेते एक बार। गूगल मेन डॉट को वापस जाते हैं, इंजीनियर की जगह कुछ और लेते हैं, जैज़ ले लेते हैं। भैया ऐसे कुछ जैज़ आ गया और इसमें जैज़ आ गया, एड्रेस नहीं आया। वियर्ड 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 वियर्ड, ऐसा क्यों? आर डॉट फॉर्म वैल्यू एड्रेस एड्रेस ओके। देखो ये चीज़ ना दोनों की सेम होनी चाहिए, एड्रेस सेम है भाई, यहाँ पे भी सही है। नेम एड्रेस, नेम एड्रेस इज इक्वल टू एड्रेस, व्हाई इज दैट, व्हाई इज दैट? ओके व्हाट इज हियर, यू नो। फिर से करके देखिए क्या। स्टैटिक वेबसाइट कूल फॉर्म में हमारे पास ये है फॉर्म, तो फॉर्म डॉट HTML ऐसे किया हमने। अब हमारे पास रीड ही करेगा फॉर्म डॉट HTML 8080, why is not working, it is reading, cool है भाई, दो लगा देंगे तो कैसे चलेगा ना मेरी जान। local is 8080, what the hell is this? सक 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 हो गया भाई, क्यों नहीं चला ये, क्यों नहीं चला? सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ दोस्तों, थोड़ा सा लग रहा है फंस गया मैं। ओके print dot WWE, I don't know why it's not coming. But this will also s dot fire s dot हमने एरर किया, this should be working right. I think there is some problem with this. Maybe what I can do just to test things out, I'll remove this name. Okay, for now I will remove this file. I just wanted to check whether my code is right or not, so I'll remove this. Also I'll remove, I don't remove it, I will comment this down. Also here I will comment this down. ठीक है, अब मैं अगर चेक करूँ तो मेरे पास आना चाहिए राइट। तो लोकल होस्ट ही नहीं चल रहा है भाई, एक मेरा ये दो डंडे कहाँ से आ रहे हैं इसमें? अरे अरे ये फाउंडर टेस्ट में हटा रहे। सब रन किया, फाउंडर टेस्ट में करेक्ट एड्रेस एक्सी क्या है, पता नहीं कहाँ से आ गया एक्सी। हो करता हूँ एच, something's not right, it is not able to read it or what? action form I don't think so, my is wrong, I don't think so, it is wrong. ओके थोड़ा यहाँ पे मेटा करके देखे क्या, इधर मेटा यूज़ करते हैं, शायद ये ले ही नहीं रहा। कैसेट UTF-8 TF
8, ठीक है। और नेम व्यू पोर्ट कंटेंट नहीं ले रहा है। दिस इज समथिंग वियर्ड नो। बंद भी करना होता, लेबल एड्रेस इनपुट, फिर इनपुट सबमिट कर रहे हैं। चलना चाहिए यार। दिस absolutely, this is an absolute error. I don't know, most probably it is not the fault. हमारा फंक्शन तो एकदम सही है, ठीक है, फंक्शन हमारा एकदम सही है, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, बट ये रीड नहीं कर पा रहा है। आई डोंट नो, सम वियर्ड स्टफ हैपन, कुछ एरर है। तो इस वीडियो को मैं इतनी बड़ा करना नहीं चाहूँगा, मैं देख रहा हूँ। ऐसे फॉर्म हैंडलर कॉल करता है, हैशटैग फॉर्म में जाता है, फाइल सर्वर में हमारे पास जो भी फाइल है वो जाता है, रीड कर रहे हैं हम, करेक्ट बात है। 15pt यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पार्स, सबसे पहले हम किया पार्स फॉर्म। इसको ये ना एक और लिखने का तरीका होता है, ये शायद पार्स गलत हो रहा है, ऐसे भी लिखते हैं वैसे तो। एक और मतलब इसको लिखने का तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो हम ऐसे लिखते हैं, एक तो हमने जैसे ना इसको लिखा था, इज इक्वल टू आर डॉट पार्स फॉर्म, ठीक है। एरर आ गया अगर नॉट इक्वल टू nil, तो fmt डॉट println fmt printf w फॉर्मेट जो भी है, एरर जो भी है, एनी टाइप एरर। एक तो ये तरीका होता है इसका दोस्तों, बट यार ये पढ़ क्यों नहीं रहा यार, ये तो बहुत ही वियर्ड एरर है। इस एरर का मैं क्या करूं। ठीक है, चला के देखते हैं। ठीक है, वैसे मैं बता देता हूँ कि यही मेथड होता है। आई डोंट नो, अगर आपके सिस्टम में चलेगा तो बताना, ठीक है। मैं बाद में इसको सही करके गिटहब पर डाल दूँगा, ठीक है। बट मेथड यही है, सब सही है। आई डोंट नो ये कहाँ पे अटक रहा है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। एड्रेस ही हम प्रिंट करा रहे हैं, राइट करा रहे हैं, या फिर अगर हम एक और जेसन रिकॉर्डर तो है ही नहीं है इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नया नहीं। खैर, तो यही पे ख़त्म करते हैं। आई नो दिस प्रोजेक्ट इज़ नॉट वर्किंग, बट आई विल मेक श्योर दैट इट विल वर्क। लाइक अगर हम सिर्फ नेम ही ले रहे हैं, लेट्स से हम नेम ही ले रहे हैं यहाँ पे, तब ये चल भी रहा है, ठीक है। इसको यहाँ पे वापस ले लेते हैं, इसे हटा देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये चल रहा है यहाँ पे, ये हटा दो, ये कर दो। अगर हम ये हटा दें ना तब भी ये चलेगा ही, वैसे ये तो चल रहा है, ठीक है। तो अगर ये एड्रेस वाला सीन मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं चल रहा है, बट ओवरऑल ये प्रोजेक्ट चल तो रहा है, ठीक है। देयर इज़ सम इशू आई नो, बट दिस इज़ एक्चुअली वर्किंग। सूरज मेरा नाम, सूरज मेरा काम, तो चल तो रही है। खैर, तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आई नो थोड़ी सी एरर आ रहा है, अगर किसी को पता हो ये कमेंट में डालना, वरना मैं तो रिजॉल्व करूँगा ही करूँगा। अगर आप में भी सेम इशू आ रहा है तो कमेंट में बताइएगा, बाकी मैं सही वाला कोड इसमें डाल दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द इंजीनियर्स टॉक।